एक टाइम पे निसान ने एक ऐसी गाड़ी निकाला था जिससे हम सबको लग रहा था कि क्रेटा को जबरदस्त टक्कर देने वाली है। इसका इंजन भी अच्छा था, स्पेस भी अच्छा था और स्टाइलिंग भी ठीक था, बट ये कुछ खास बिकी नहीं। पॉपुलर ना होने की वजह से यूज्ड मार्केट में ये क्रेटा से आधे दाम में बिकती है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो क्या आपको लेनी चाहिए ये गाड़ी? का नाम क्या था यार? अभी तो बताया था भाई। क्या नहीं चाहिए? ये गाड़ी देखो, बड़ी अजीब सी लग रही है ना। 2014 में जब लोग धीरे धीरे क्रॉसओवर एसयूवी लेने लगे थे, तब निसान के पास ये भद्दी दिखने वाली गाड़ी थी। ऑब्वियसली नो सेल्स, इसलिए उन्होंने सोचा एक नॉर्मल डिजाइन के साथ एक डिसेंट एसयूवी क्रॉसओवर बना ही देते हैं, और उसका नाम था निसान। हाउएवर ये गाड़ी ग्लोबल निसान किक्स की तरह दिखती तो है, पर अंदर से बिल्कुल ही अलग गाड़ी है। हाँ, भारत में गाड़ी लॉन्च मतलब सस्ताफिकेशन शुरू। इन्होंने कॉस्ट कम रखने के लिए वही पुरानी रेनॉल्ट डस्टर की इंजन और चेसी रीयूज कर ली और ये न्यूज बाहर आ गई थी। और लॉन्च होने से पहले इंटरेस्ट दब भाई, लोगों को लगा ये वही पुरानी डस्टर है नए कपड़ों में। और कपड़ों की बात करें तो आप नोटिस करे होंगी नए वाले कपड़े हम पहन के घूम रहे हैं, मैं और जोएल। ऑसम प्रिंट्स थिक टी शर्ट जो आप नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हो। तो लोगों को ये बिल्कुल डस्टर का क्लोन लगी थी, इसलिए लोगों ने इसको कंसिडर भी नहीं करा। गलत नहीं हुआ इस गाड़ी के साथ? मेरे पास एक्चुअली कुछ क्रेडिबल सोर्सेज हैं जो कहते हैं कि अंदर से और बाहर से काफी अलग गाड़ी है ये। सबसे पहले इसकी लुक्स की बात करते हैं। जो हमने पहले दिखाई थी निसान जुग, जो थोड़ी अजीब सी बद्दी सी दिखती थी, वो निसान यूरोप ने डिजाइन किया था, पर इस गाड़ी को निसान जापान ने डिजाइन किया, विच इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डिजाइन लैंग्वेज। निसान पेट्रोल जैसा ग्रिल एलिमेंट इसको एक रगेड और बड़ी एसयूवी वाली लुक देती है। जहां निसान जुग में अजीब से ट्विन हेडलाइट वाली सेटअप मिलती थी, इसमें मिलती है सिंगल स्लीक हेडलैम्प। ब्रो एक्चुअली ये क्रेटा जैसा हेडलाइट नहीं लग रहा पूरा? है ना, अगर मैं बाकी सब चीजों को हटा दूं तो एक्चुअल में क्रेटा लग रही है। और रेनो डस्टर के कंपैरिजन में साइड प्रोफाइल में मिलती है सबसे बड़ा चेंज। जहां डस्टर लगती थी प्रॉपर ऑफ रोडर, ये एक अर्बन क्रॉसओवर जैसा वाइब दे रहा है, जस्ट लाइक क्रेटा। वैसे इस गाड़ी की डिजाइन के बारे में एक सीक्रेट है। निसान इंडिया ने सोचा भाई इंडियन कस्टमर को अपील करने के लिए थोड़ा डिजाइन चेंजेस कर देते हैं जो क्रेटा जैसी ही दिखती है। एक एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ग्लोबल स्पेक निसान किक्स में रूफ रेल्स नहीं मिलते, बट इंडियन स्पेक में देयर आर रूफ रेल्स बिकॉज क्रेटा के पास भी है। पर जहाँ क्रेटा में मिलता है सिर्फ लुक्स के लिए रूफ रेल्स, इसमें मिलती है फंक्शनल रूफ रेल्स। गाड़ी इतनी हिल क्यों रही है? अच्छा रूफ रेल, फंक्शनल रूफ रेल है क्या? 100 kg भाई, 100 kg। 100 kg तू है या रूफ रेल का कैपेसिटी ब्रो। और क्रेटा से compete करने के लिए इसको एक मस्कुलर स्टांस दे दिया, और ये देख रहे हो भर भर के प्लास्टिक क्लैडिंग। पर इंडियन किक्स में एक चीज का फायदा हो गया, ग्लोबल किक्स के कंपैरिजन में ये एक ज्यादा सब्सटैंशियल एसयूवी है। पता है क्यों? क्योंकि रेनो डस्टर का प्लेटफॉर्म यूज करता है। हो गया ना फायदा। डिजाइन के लिए मेरी तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5। पीछे से थोड़ी सी अजीब लगती है एंड ओवरऑल वो निसान जूक वाली वाइब अभी भी है, तो मेरी तरफ से ओनली 3 आउट ऑफ 5। पर जहाँ रेनो डस्टर एक बहुत ही ज्यादा बेयर बोन्स ऑफ रोडी लुकिंग एसयूवी था, सूत्रों के हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा प्लश है, थोड़ा बेटर गाड़ी है। चेकआउट करें इंटीरियर्स। भाई साहब, अंदर बैठते मुझे लग रहा था कि रेनो डस्टर की तरह काफी बेयर बोन्स इंटीरियर होगा, बट आई एम सरप्राइज्ड। जब रेनो डस्टर में मिलती थी सिर्फ हार्ड प्लास्टिक, इसमें मिलती है सॉफ्ट टच मटेरियल्स, डिफरेंट टेक्सचर्स और डेफिनेटली अ प्रीमियम लुक। रेनो डस्टर जिस गाड़ी पे ये गाड़ी बेस्ड है, उसकी इंटीरियर कुछ ज्यादा ही बेयर बोन्स था, लिटरली बेज कलर की प्लास्टिक इंटीरियर था उसमें। बट इसमें मिलती है सॉफ्ट टच मटेरियल, एक सिल्वर एलिमेंट, यहाँ पे भाई कुछ कार्बन फाइबर जैसे दिया है, एंड पोर्शे ऑडी जैसे एक सिल्वर डोर रिलीज, क्वाइट प्रीमियम भाई। एंड अनलाइक द डस्टर, इसमें आती है प्रॉपर 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इट इज वेल इंटीग्रेटेड इनटू द होल डैशबोर्ड। आप खुद बताओ, क्या आपको ये प्रीमियम नहीं लग रहा? और अगर आपको रेनो डस्टर वाली वीडियो याद हो तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था, कोई स्टोरेज स्पेसेस नहीं थे, बट बिकॉज दिस इज जापानीज, दिस हैज मोर स्टोरेज स्पेसेस एंड मोर प्रैक्टिकलिटी। ये देखो, 2 बॉटल यहाँ आ सकते हैं, वहां फोन रखने की जगह भी नहीं थी, 2 फोन्स यहाँ आराम से आ सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, जहाँ डस्टर पे डोर पॉकेट्स के अंदर छोटे छोटे बॉटल ही रख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर 1 लीटर बॉटल आराम से रख सकते हो। और पीछे देखें तो यहाँ पे भी प्रॉपर 1 लीटर बॉटल फिट हो जाती है, फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, जापानीज ब्रेन्स। प्लेटफॉर्म चाहे फ्रांस से आए हो, बट द प्रैक्टिकलिटी इज एब्सोल्यूट जापानीज। और रियर सीट स्पेस की बात करें तो आगे वाले सीट्स हमारे हिसाब से एडजस्टेड हैं, एंड हम पीछे बैठे तो
इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। मुझे पीछे से रेनॉल्ट डस्टर से ज्यादा प्लश लग रहा है। और ये देख भाई, ओ भाई, रियर एसी वेंट्स एंड अच्छा कूलिंग भी है। इसी के बारे में हम डस्टर में कंप्लेन कर रहे थे कि पीछे नहीं है और इसमें है। दैट्स गुड। मेरे हिसाब से द इंटीरियर इज वे बेटर देन द डस्टर। आई वुड गिव इट अ 4 out of 5। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट सेगमेंट की, द बूट स्पेस। नॉडी गाजियाबाद। इसमें मिलती है मैसिव 400 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। भाई ये थर्ड रो की जगह ये क्या ले लिया? भाई इसमें तो कैंपिंग हो सकती है ना? चेकआउट करें। सेकंड रो को अगर डाउन करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट बेड बन जाती है। इसमें आप लेट भी सकते हो और बहुत हो गया इंटीरियर वगैरह, अब गाड़ी को चलाने का टाइम आ गया है रोहन के साथ। डस्टर जैसी गाड़ी है, डस्टर जैसी इंजन है, तो इसमें 0 to 60 करने में काफी मजा आने वाला है। हाउएवर, उससे पहले भारतीय सड़कों में चला के देखेंगे और बताएंगे कि इसकी रिस्पॉन्स कैसी रहती है। ये 4 सिलेंडर गाड़ी तो है, बट फिर भी 3 सिलेंडर की तरह कैबिन के अंदर इंजन नॉइज आ रही है मुझे। है ना? देखो, ये देखो। आई गेस थोड़ा एनवीएस लेवल हिला हुआ है इस गाड़ी का। निसान मैग्नेट वाली फीलिंग आ रही है आवाज से। सेम सिमिलर इंजन, सिमिलर साउंड। इंजन इज नॉट सिमिलर, आई एम सॉरी। सिमिलर साउंड है, नॉइज भी अंदर आ रहा है। हाउएवर, वाइब्रेशन ना के बराबर है। वाइब्रेशन थोड़ा अजीब सा ही सीटिंग है, ऐसा लग रहा है अंदर ना एक दो ईंट लगा दिया नीचे सीट के नीचे। थोड़ा ऊंचा बैठा हूं मैं। आई थिंक दिस इज विद ऑल द किक्स। आई मीन अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट्स में बताना। मैं पानी नहीं पी पाऊंगा एक बॉटल के साथ। हाँ राइट, यार लगेगी। लुक्स लाइक वी हैव बीन किक्ड अप अ लिटिल। माने कि ग्लोबल एक्सपोर्ट होता था, बट ये इंडिया में पहली बार बनी थी ये वाली किक्स। फिर भी इंडिकेटर स्टॉक लेफ्ट में है और वाइपर राइट में। क्यों? वाई क्या सोच रहे थे तुम लोग? क्या सोच रहे थे? सारे कंट्रोल्स हमेशा निसान में, चाहे रेनो में, ये अजीब सा एक तीसरा स्टॉक दिया हुआ है नीचे, उसमें होता है। भाई डस्टर की सस्पेंशन तो बहुत बढ़िया थी। इसकी कैसी लग रही है तुझे? इट्स अ मिक्स्ड बैग आई वुड से, क्योंकि रेनो डस्टर की सस्पेंशन भाई बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास थी। लिटरली मैजिक कुशन जैसे राइड थी उसकी। आई थिंक इट्स प्रोबब्ली ट्यून्ड फॉर द सिटी rather than off-roading। करेक्ट, ज्यादा अंदर फील नहीं होता, बट इट्स स्टिल नॉट डस्टर। 2022 की गाड़ी है जोएल भाई, पता है? ओ भाई, This is not a petrol very की old है। car। वैसे इसकी प्राइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कास्ट 24 में बहुत ही कम प्राइस में मिल रही है। बने रहो, आगे बताएंगे। एनीवे, दिस वाज अ वेरी गुड कार। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। 0 to 60 करने में बहुत मजा आने वाला है। क्या मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। अरे इंजन की बात करें तो वही डस्टर की 4 लीटर 1.5 सिलेंडर इंजन है। It was at this moment he knew. 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, प्रोड्यूसिंग 105 bhp। लेट्स डू द 0 to 60। हम बैठे 2022 की निसान किक्स के अंदर विद 1.5 लीटर इंजन एंड 105 bhp। डस्टर जैसी इंजन है, तो मुझे तो काफी ज्यादा उम्मीद है इस गाड़ी से। भाई BS6 कंप्लायंट है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कुछ कर पाएगा। भाई ऐसा मत बोल यार, एक्चुअल में कर लेगा। एसी को ऑफ कर देते हैं। ये रही स्टॉप वॉच। लेट्स गो इन 3, 2, 1 गो। थोड़ा फास्ट तो लगा, सेकंड गियर में थोड़ा सा लैगी लगा था। रेनॉल्ट डस्टर का आया था 5.6 सेकेंड्स। देखते हैं इसमें कितना है। गाड़ी रोक के एसी भी लगा देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज के दिन में। ओ भाई साहब। सो हाउ वाज द रिजल्ट? है एज एक्सपेक्टेड 7.5। तो जैसे कि आपने देखा, ये Hyundai Creta से कुछ कम नहीं है। बस यूज मार्केट में निसान किक्स थोड़ी सस्ती मिल जाती है। इनफैक्ट कास्ट 24 में आप ले सकते हो 4.9 लाख में विद कास्ट 24 0 वरी प्रॉमिस। ओ भाई 4.9 लाख, मतलब नई सिलेरियो के प्राइस में। वही तो असली अंडररेटेड जेम तो ये गाड़ी है। वैसे अगर आपको 1.5 साल में ही चलना है तो Hyundai Creta तो है ही। ऐसे और जबरदस्त किक्स आते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू कास्ट 24। नाइस वन एक्चुअली।